बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले हम आपको बताएं शहरी कायद में लीमू की कीमतें गाय के गोश्त की कीमतों के बराबर आ गईं, जबकि प्याज 60 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक फसल ना होने के सबब लीमू इलाकाई बाजारों में 700 से 800 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है, जबकि लीमू की सरकारी कीमत 533 रुपए है। दूसरी जानिब शहर में प्याज 55 से 60 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। टमाटर की सरकारी कीमत 65 रुपए है, जिसके बरक्स ये 89 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा शलजम, चुकंदर, आलू और पालक समेत दीगर सब्जियां 60 से 120 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं, जबकि मिर्चें 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही हैं। कप्तान की हुकूमत जाते जाते अवाम को परेशान कर गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई, मगर चीनी, तेल, घी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाने और नकद जमा कराने की शर्त ने अवाम को मुश्किलात का शिकार बना दिया है। इसी बारे में तफसीलात देखते हैं महमूद रियाज की रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए कायम किए गए, मगर कप्तान हुकूमत ने जाते जाते यहाँ भी गरीब अवाम के लिए सस्ती अशिया की फराहमी मुश्किल बना दी। रमजान मुबारक में इन स्टोर्स पर अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई, मगर इसका समर अवाम तक ना पहुंच सका। खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड समेत दीगर बेजा शराइत ने यूटिलिटी स्टोर की अफादियत को खत्म कर दिया। यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी के लिए अवाम को सख्त शराइत के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो है, मगर इसकी खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी है और इसकी नकल जमा करवानी पड़ती है। सस्ता आटा, घी, तेल और चावल के लिए भी कड़ी शर्त है, जिससे यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी मायूस नजर आते हैं। शनाख्ती कार्ड मांग के कहती सामान ले लो, फिर जो घी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, ले लो। ये जो अभी एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 2 पैकेट घी के देते हैं, उनके साथ और भी ख़रीदारी करो, और वो 1 महीना नहीं चलते हैं, क्योंकि रमज़ानों के दिन है, ठीक है, और गर्मी में पकाना खाना जो है ना रोज़ का होता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कड़ी शराइत से तंग अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें इन शराइत से निजात दिलाकर यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी को आसान बनाकर रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल मुल्की तारीख में पहली बार 9 माह में 96% इजाफे से 14 अरब 80 करोड़ डॉलर से भी तजावज़ कर गया। पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल रुपए की कदर में कमी की अहम वजह बनने लगा। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। मुल्की मईशत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत का बिल नई बुलंदियों पर जा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवा माली साल के 9 माह में पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी बिल में 96% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 9 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल तारीख में पहली बार 14 अरब 80 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गया। मेन वजह तो उसकी ये लगती है कि जो ऑयल की इम्पोर्ट है उसका बिल 9 माह के अंदर तकरीबन डबल हो गया है। एक तो वो बात है, और दूसरी बात यह है कि एक ये भी वजह सामने लगती है कि IMF की दीगर शराइत के साथ साथ एक ये भी शर्त नज़र आती है कि आपको मज़ीद डिवैल्यू करना है। लेकिन क्योंकि इम्पोर्ट क्योंकि इसकी बहुत बढ़ गई ऑयल की, तो गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ ये चाहिए कि पेट्रोल और डीज़ल की राशनिंग करे और एसेंशियल आइटम्स के अलावा पाबंदी लगाए इंपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 9 में अरब लाइट क्रूड की कीमत में 73% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस अरसे में पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी हजम में 14% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम मसनूआत पर दी गई सब्सिडी को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। गैर ज़रूरी और पुरताइश अशिया की दरामदात पर पाबंदी आयद की जाए और मुनासिब एक्सचेंज रेट का तयन किया जाए। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर दी गई सब्सिडी को फौरी खत्म किया जाए, गैर जरूरी और पुरताइश अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की जाए, ऐसे इकदाम ना उठाए जाएं जिससे महंगाई में मजीद इजाफा हो। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने मशवरा दिया है कि तवानाई बचत के लिए कमर्शियल सेंटर्स और शादी हॉलों को रात में जल्द बंद किया जाए। खत में मजीद कहा गया है कि जल्द से जल्द IMF से बातचीत का आगाज किया जाए और इकदाम किए जाएं कि श्रीलंका जैसे हालात से बचा जाए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने वज़ीर आज़म को खत में मुनासिब एक्सचेंज रेट का तयन करने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने कहा है कि बरामदात में इजाफे के लिए टेक्सटाइल के अलावा दीगर मसनूआत पर टैक्स छूट दी जाए और नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स बढ़ाया जाए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने खत में नए LNG टर्मिनल पर जल्द काम करने की तजवीज़ दी है। ये भी कहा है कि नए LNG टर्मिनल से पावर प्लांट्स की कारकर्दगी बढ़ेगी। अशरफ खान, सिटी 21।
शहर कायद की अवाम नादरा मेगा सेंटर के बाहर गर्मी में रोजे की हालत में तवील कतारों में लगने पर मजबूर हैं। अवाम का कहना है कि गर्मी में कम से कम लोगों को अंदर बैठने की जगह दी जाए। तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज की रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके डिफेंस में कायम नादरा मेगा सेंटर के, जहां शनाख्ती कार्ड के हसूल और दीगर कामों के लिए अवाम सख्त गर्मी में रोजे की हालत में कतारों में लगने पर मजबूर हैं। मर्दों के साथ खवातीन और छोटे बच्चे भी इस अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, उनसे कंट्रोल क्या कर सकते हैं। जैसे खुद बैठे हुए एसी के अंदर वैसे दूसरों का भी ख्याल करें। हम लोग को एक हफ्ते से रुला रहे, कभी बोलता है ये नहीं लाओ, कभी वो लाओ, कभी ये लाओ। क्या कह सकते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी है। अब हम कोशिश तो करते हैं कि इसमें बेहतरी आए, आसानी कर दी जाए ताकि इतना रश ना हो और कम से कम अंदर बिठाया जाए। शनाख्ती कार्ड समेत अहम कागजात का इजरा नादरा की जिम्मेदारी है और इसके लिए अवाम की एक बड़ी तादाद नादरा दफातर का रुख करती है। नादरा दफातर के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, मगर सहूलतों का कोई बंदोबस्त नहीं होता। अगर माह रमजान में नादरा अवाम के लिए सहूलतें मुहैया करे तो वो इस माह मुबारक में अवाम की दुआएं ले सकता है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा इकबाल मोहम्मद अली की मैयत PIB कॉलोनी में वाक़े सैदखाने में रख दी गई है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी वाजिद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PIB में वाक़े वी केयर वेलफेयर ट्रस्ट सैदखाने में, जहाँ पे आज शाम MQM के रहनुमा इकबाल मोहम्मद अली ख़ान की मैयत को गुस्ल कफ़न के बाद इस सैदखाने में रख दिया गया है। इकबाल मोहम्मद अली ख़ान जो MQM के रहनुमा थे, आज शाम मुख्तसर हालत के बाद इंतकाल कर गए। इस माह उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो जाँबर ना हो सके और अपने खालिकी की से आज इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 64 बरस थी। उनकी नमाज जनाजा जो है वो कल बाद नमाज ज़ुहर गुलशन इकबाल में DC ईस्ट ऑफिस के करीब जामा मस्जिद फ़ारूकी में अदा की जाएगी, जबकि उनकी तदफीन जो है वो ईसा नगरी कब्रिस्तान में होगी। इकबाल मोहम्मद अली ख़ान MQM के पुराने रहनुमा थे। 1987 में उन्होंने पहली बार बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और हक़-परस्त उम्मीदवार की हैसियत से वो कौंसलर मुंतखब हुए। उसके बाद 2002 से 2018 तक होने वाले तमाम आम इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया और वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इस वक्त भी वो कौमी असम्बली के हल्का 240 से MQM के रुकन थे। वो कुछ अरसे से अलील थे और आज शाम वो इंतकाल कर गए। वो आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला थे। उनकी तदफीन कल बहुत शुक्रिया वाजिद, हमें अपडेट कर रहे थे।